विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीति के अखाड़े के पहलवानों ने लंगोट भी कसने शुरू कर दिए हैं। टिकट तो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन राजनीतिक कयासों के बाजार में गर्माहट कम नहीं है। हर रोज़ किसी नेता को टिकट दिलवाई जा रही है तो किसी की टिकट काटी जा रही है। अब जरा बात विधायक चिरंजीव राव की कर लेते हैं। गाहे बगाहे हर रोज़ एक बात इन दिनों खासी चर्चाओं में है। जोर शोर से इसे मुद्दा भी बनाया जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा में कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट कटी थी, उसी तरह से विधानसभा में विधायक चिरंजीव राव की भी टिकट कट सकती है। अब सवाल यही है कि इस बात को कौन और कहां से हवा दे रहा है। कहीं न कहीं इस हलचल से कैप्टन परिवार की राजनीति को प्रभावित करने का भी प्रयास जरूर किया जा रहा है। चर्चाएं तेज हैं तो सवाल चिरंजीव राव तक भी पहुंच ही गया। चिरंजीव राव ने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब भी दे डाला कि मेरी टिकट कटवाने वाला कोई नहीं है, मैं किसी की टिकट जरूर कटवा सकता हूं। चिरंजीव का यह आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव हरियाणा की राजनीति के कदावर नेता हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में टिकट कट जाने के बाद कैप्टन यादव खासे निराश हैं और अपनी नाराज़गी को कैमरे पर बोलने से कतराते भी नहीं हैं। कैप्टन की नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कैमरे पर की गई टिप्पणियां ही उनके विरोधियों को मौका देती हैं अफवाह फैलाने का। अब जब अफवाहें फैलती हैं तो जवाब भी देने ही पड़ते हैं। चुनाव के अंदर आप जानते हैं कि आवागमन लोगों का होता रहता है। कांग्रेस पार्टी में आप लोगों ने देखा होगा 42 ऐसे पूर्व विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। और मुझे लगता है जब किसी व्यक्ति को अपना भविष्य अपनी पार्टी में नहीं दिखता तो वो कोई और घर ढूंढता है। हो सकता है किरण चौधरी जी को वहाँ कोई अच्छा उनको पद देने की बात उस पार्टी के अंदर हुई है, पर ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप सबने लोकसभा के जो नतीजे हैं वो देखे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है 47% हमारी जो वोट आई हैं, आप लोगों ने भी सबने देखा है इंडिया गठबंधन की हरियाणा के अंदर, वो साफ सबूत है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। 46 सीटों पे हम लोगों की जीत हुई है, 44 के ऊपर उनकी जीत हुई है, तो ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। देखिए, एक घर के अंदर नाराज़गियाँ होती रहती हैं। जब किसी को व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है तो वो कम से कम अपने घर के अंदर जो दर्द है उसको तो बयां करना ही चाहिए। और कैप्टन साहब और हम बहुत पुराने सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के। लगातार 1952 से हमारे दादाजी जब से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेरे पिता लगातार सन 1989 से अब 2014 आ गया है, और मुझे खुद 15 साल कांग्रेस पार्टी में हो गया। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया कि जब हमने पूरा जीवन इस कांग्रेस पार्टी में निकाल दिया है, ना तो कांग्रेस पार्टी को हम छोड़ सकते, ना कांग्रेस पार्टी हमें छोड़ सकती। हम कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी हमारी है। मैं किसी और की तो टिकट कटवा सकता हूँ, मेरी टिकट कोई नहीं काट सकता। इस पार्टी का खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उसके ऊपर मैं क्या दूँ। वो खुद वेंटिलेटर के ऊपर है वो पार्टी। उनको पहले अपनी पार्टी को दुरुस्त करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, बजाय दूसरी पार्टी पर आरोप लगाएं। उनका तो अपना खुद का अस्तित्व जो है पार्टी का, वो आप जानते हैं किस हालात के अंदर है। मुझे लगता है हम हमारे घर को ठीक करने के लिए और काम करने के लिए खुद इतने मजबूत है। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और आने वाले समय में सत्ता में आएगी।